हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारा कक्षा है भारत में जितने भी मंदिर हैं उनकी स्थापना, संस्थापक और ये भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं, इस पे आज हमारी कक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात हो रही है। मीनाक्षी मंदिर, जहां तक आपको पता होगी, पार्वती माता की पूजा होती है इस मंदिर में, और ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी तमिलनाडु की बात हो रही है। तो पहला आंसर है हमारा, भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है, जहाँ पे माता पार्वती की पूजा होती है। और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो राजा कुलशेखर पांडियन जी थे। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अगर कामाख्या टेम्पल की बात करें, कामाख्या मंदिर की बात करें, तो ये हमारे जो है आसाम के गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल के पहाड़ियों में अवस्थित है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा, इनमें से भारत के किस राज्य में सोमनाथ मंदिर यानी सोमनाथ टेम्पल, आप सभी को पता होगा, इसका जो सही आंसर है ये गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल, जहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। हमारे इतिहास में उठा के आप इन चीजों को देख सकते हैं। मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था वो 1026 ईस्वी में था, और ये गुजरात में वर्तमान में सोमनाथ टेम्पल है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विरूपाक्षा मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अगर विरूपाक्षा मंदिर की बात करें, तो ये विरूपाक्षा मंदिर जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है, और साथ ही साथ कर्नाटक में बात करूं तो ये जो विरूपाक्षा मंदिर है ये यूनेस्को विश्व विरासत में भी सम्मिलित है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ के खंभों से एक संगीत की आवाज सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में कोणार्क मंदिर अवस्थित है। कोणार्क मंदिर की बात हो रही है, तो ये कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है। ऐसे माना जाता है कि जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क टेम्पल की बात हो रही है यहाँ पे, ये मंदिर जो है 13वीं सदी में बनाई गई थी, और गंगा वंश के जो राजा थे, यानी राजा नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इस कोणार्क मंदिर की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बोधि मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अगर महाबोधि मंदिर की बात की जाए, तो ये महाबोधि मंदिर जो है हमारे बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर में अगर बात करें, तो ये 13वीं शताब्दी में मौर्य सम्राट जो थे अशोक, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोल्डन टेम्पल इनमें से भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो गोल्डन टेम्पल जो है पंजाब में अवस्थित है। गोल्डन टेम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसे भारत का सबसे सुंदर गुरुद्वारा भी कहते हैं। जो हमारे सिखों के चौथे गुरु थे, उन्हें रामदास जी, उन्होंने इसकी नींव जो है वो रखवाई थी संत सूफी साईं मियां मीर के नाम से। एक सूफी संत से साईं मियां मीर, उन्होंने इस गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। और उनसे किसने रखवाया था, तो जो चौथे सिख गुरु थे रामदास जी, उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वेंकटेश्वर मंदिर की बात हो रही है, इनमें से किस राज्य में अवस्थित है। अगर वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें, तो ये जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला एक जगह है, वहां पे भगवान विष्णु को समर्पित ये वेंकटेश्वर मंदिर जो है अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। तो बालगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है। अगर बालगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर की बात की जाए, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ये तमिलनाडु में अवस्थित है। तो साथ ही साथ बात करें तो श्री बालगिरी जो थे, बालगिरी रंगनाथन स्वामी टेम्पल की बात हो रही है। तो जो रंगनाथन स्वामी टेम्पल है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस डायरेक्ट मंदिर और राज्य को ना पूछते हुए वो किस नदी के किनारे स्थित है वो मंदिर, ये भी पूछता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि जो रंगनाथन स्वामी मंदिर है, ये कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। और इसे श्री रंगमन मंदिर भी कहा जाता है। जो रंगनाथन स्वामी मंदिर है, इसे श्री रंगमन मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। ठीक है, कोई देखिए, सबरीमाला टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर सबरीमाला टेम्पल की मैं बात करूं, तो ये सबरीमाला टेम्पल जो है ये केरल में अवस्थित है। केरल में जो हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व है, देखिए एक टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, तो टाइगर रिजर्व जो है पेरियार टाइगर रिजर्व, उसी के अंदर जो है एक सबरीमाला टेम्पल जो है ये अवस्थित है। साथ ही साथ अगर मैं सबरीमाला टेम्पल को बात करूं, या फिर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो ये सबरीमाला टेम्पल पूछ सकता है, या इसी को और एक नाम से जानते हैं जिन्हें हम श्री अयप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो ये भारत अयप्पा मंदिर जो है भारत के
केरल राज्य में अवस्थित है। साथ ही साथ सबरीमाला टेम्पल भी इसी को कहा जाता है, ये भी ये जो है ये केरल में ही अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित नहीं है? अगर आंध्र प्रदेश में अवस्थित नहीं है उनमें से मैं बात करूं तो श्री ब्रह्मा रामा मल्लिकार्जुन टेम्पल, देखिए ऑप्शन ए, ये जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। श्री सलेम टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। थर्ड अगर देखें तो गौतमेश्वर टेम्पल, ये भी, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित नहीं है। जो गौतमेश्वर टेम्पल है ये राजस्थान में अवस्थित है, ये आंध्र प्रदेश की टेम्पल नहीं है। अगर मैं बात करूं तिरुपति टेम्पल, तो ये भी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। श्री सैलम टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश से है। और श्री ब्रह्मा रम्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश की एक मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कैलाश मंदिर, जो कांची मंदिर है, कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर मैं कैलाश मंदिर, कांची मंदिर की मैं बात करूं तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक मंदिर देखते हैं। जो वेलूर मठ है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर मैं बात करूं वेलूर मठ की, तो ये हमारा जो है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है वेलूर मठ। आप सभी को पता होगा, तो वेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। किस नदी के तट पे है? तो ये हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। और वेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो ये 1898 में इसकी नींव रखी गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है यहाँ। तो आपने सुना होगा तंजूर, तंजूर एक जगह है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ पे जो है यहीं पे बृहदेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन से जगह पे है? तंजूर जगह पे है, अवस्थित है ये मंदिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने ये सवाल कर लिया था, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये अब हमने कर लिया था। अगर आप इसे चाहें तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में कर सकते हैं कि ये इनमें से इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी कर्नाटक। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये देखिए, आइए जो ये पूरी मंदिरों की जो पूरी लिस्ट है, स्टेट वाइज हम लोग रिवीजन करते हैं, एक बार याद करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु की। सबसे पहले तमिलनाडु की मैं बात करूं तो यहाँ पे महाबलीपुरम मंदिर है, रंगनाथन स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, अरुणाचल मंदिर है, अरुणाचलेश्वर मंदिर है। साथ ही साथ नटराज मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में सबरीमाला मंदिर अवस्थित है। साथ ही साथ पद्मनाभन स्वामी मंदिर अवस्थित है, गुरुवायूर मंदिर अवस्थित है। साथ ही साथ वदकुनाथन मंदिर जो है ये भी केरल में अवस्थित है। साथ ही साथ एक और मंदिर जो है श्री पेंडालयम अयप्पा मंदिर जो है ये भी केरल में अवस्थित है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्नाटक की, कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर है? तो कर्नाटक में सबसे पहले विरूपाक्षा मंदिर अवस्थित है। गौतमेश्वर टेम्पल ये जो है ये गलत है, ये इसे आप याद नहीं रखेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे रंगनाथन स्वामी टेम्पल ये भी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में दो मंदिर याद रखेंगे, एक विरूपाक्षा मंदिर, साथ ही साथ रंगनाथन स्वामी टेम्पल, ये कर्नाटक में स्थित है। अगर मैं इधर बात करूँ जम्मू कश्मीर में, तो देखेंगे आप जम्मू कश्मीर में जो है अमरनाथ मंदिर स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर अवस्थित है। साथ ही साथ रणविश्वेश्वर मंदिर जो है ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। रघुनाथ मंदिर ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर के चार मंदिर जो महत्वपूर्ण है याद रखेंगे, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, रणवीश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर। अगर ओडिशा पे देखें, ओडिशा राज्य में जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है, राजरानी मंदिर अवस्थित है, मुक्तेश्वर मंदिर अवस्थित है, साथ ही साथ लिंगराज मंदिर अवस्थित है, कोणार्क मंदिर अवस्थित है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो ओडिशा के जितने भी मंदिर हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे मंदिरों के नाम याद रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर। अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेट जो है वो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बृहदेश्वर विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, साथ ही साथ शनि सिंगापुर मंदिर, साईं बाबा मंदिर, भीमाश्वर मंदिर और त्रिवेक त्रिवेकेश्वर मंदिर। ठीक है, ये देखिए त्रिवेकेश्वर मंदिर, भीमा मंदिर, साईं बाबा मंदिर, शनि मंदिर, शनि सिंगापुर मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर, ये जो राज्य हैं ये महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें आगे अगले राज्य की ओर, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको केदारनाथ मंदिर मिल जाएंगे, जम जमुनोत्री मंदिर जो है ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। साथ ही साथ गंगोत्री मंदिर ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो हमारा जो अगला राज्य है वो देखेंगे, वो है गुजरात। देखिए गुजरात में जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोमनाथ मंदिर अवस्थित है, नागेश्वर मंदिर स्थित है और द्वारिकाधीश मंदिर अवस्थित है।
अब तक हमने ये सारे लिस्ट देखे, जिसमें से हमारा पहला राज्य था तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड, और साथ ही साथ हमने अगला देखा गुजरात। कमेंट में आप ये बताइए कि मुझे आपको अगला किस राज्य के मंदिर के बारे में और विस्तार पूर्वक जानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।